नमस्कार दोस्तों आज हम 1 घंटे में पूरा योगा सीखने वाले हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो को 7 पार्ट में बनाया है। सबसे पहले पार्ट में हम सीखेंगे दोस्तों सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं जो कि आपकी शरीर को जो है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगी और स्टिफनेस को कम करेगी। दूसरे पार्ट में दोस्तों हम सूर्य नमस्कार करेंगे। जो सूर्य नमस्कार होता है दोस्तों वो हमारी सूर्य नाड़ी को प्रभावित करता है और हमारी मेमोरी और कंसंट्रेशन को भी बढ़ाएगा। दोस्तों तीसरे पार्ट में जो इम्पॉर्टेंट योगा आसन है वो डायबिटीज़ के लिए, आर्थराइटिस के लिए, आपकी बैक के लिए, वो आसनों को मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया है। और दोस्तों चौथे पार्ट में हम सीखने वाले हैं प्राणायाम के बारे में। दोस्तों जो प्राणायाम है वो हमारी मन को स्थिर रखने में काम करता है। पाँचवें में दोस्तों हम मेडिटेशन को सीखने वाले हैं। दोस्तों मेडिटेशन हमारी मन की चंचलता को कम करता है। छठवें में दोस्तों हम योग निंद्रा करेंगे। दोस्तों ये योग निंद्रा है वो हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स रखता है। तो सातवें में हम पेयर करेंगे। दोस्तों जो पेयर होती है वो हमारे सातों चक्रों को प्रभावित करती है और हमारे शरीर में दिव्य रसायन को प्रफुल्लित करती है। तो चलिए दोस्तों योगा सीखते हैं। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम। दोस्तों जो सूक्ष्म व्यायाम है वो हमें आसनों के पहले करना चाहिए क्योंकि वो हमें तैयार करता है आसनों के लिए। दोस्तों जो सूक्ष्म व्यायाम है उसकी शुरुआत की थी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने। और दोस्तों जो सूक्ष्म व्यायाम है वो हमारे शरीर से स्टिफनेस को हटाकर हमारे शरीर से फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। दोस्तों जो सूक्ष्म व्यायाम है वो हमारे शरीर के तीनों पार्ट पर काम करता है, हमारे कंसंट्रेशन पर, हमारे बॉडी ऑर्गन पर और हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे अपनी नेक की एक्सरसाइज। इस तरीके से दोस्तों इस तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। आप क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारी गर्दन है उसको आगे की ओर ले जाएंगे। यहाँ पर 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, फिर पीछे की ओर ले जाएंगे। इस तरीके से आप 5 बार कर लें। अब हम करेंगे राइट और लेफ्ट में, देखेंगे इस तरीके से मिडिल में लाएं, फिर लेफ्ट में ले, फिर मिडिल में लाएं, फिर लेफ्ट में ले, फिर मिडिल में लाएं, फिर राइट में ले। तो अभी हमने करी नेक का इधर उधर करने का। अब हम करेंगे नेक को रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज में, फिर एंटी क्लॉक, बिल्कुल धीमे धीमे से करेंगे। इस तरीके से जो नेक की नसें हैं वो आराम से खुलती हुई उसमें ब्लड का सर्कुलेशन सही से होता हुआ। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से कर लें। दोस्तों ये थी हमारी नेक की एक्सरसाइज। अब हम दोस्तों हम आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। आंखों की एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले ज्ञान मुद्रा में इस तरीके से बैठ जाएं। अब आंखों को खोलें तथा ऊपर तथा नीचे देखें इस तरीके से। अब हम आंखों को राइट और लेफ्ट में ले आएंगे इस तरीके से। कान को देखने का प्रयास करें। अब मध्यमस्थ में अब आंखें बंद करें। अब हम आंखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरीके से। जो आंखों की आई बॉल है उसको घुमाएं, पूरा घुमाएं एकदम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसे भी आप 5-10 बार कर लें। अब मध्यमस्थिति का है, आंखें बंद करें। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे।
फिर आंखें बंद करें और हम करेंगे दोस्तों आंखों को ब्लिंकिंग करेंगे इस तरीके से। फिर आंखों को बंद करें और जो दोनों हाथों की कप बनाएं इस तरीके से, आंखों पर रखें और आंखों को खोलें और बंद करें। अब दोनों हाथों को मसते हुए हम करेंगे पामिंग की एक्सरसाइज, आंखों पर लगाएं। तो दोस्तों अभी हमने करी नेक की एक्सरसाइज, थोड़े छोटे छोटे से व्यायाम, हमने आंखों की एक्सरसाइज देखी। अब हम दोस्तों करेंगे हाथों की एक्सरसाइज। तो हाथों की एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले जो है इस तरीके से हाथों को रखें और जो हमारी उंगलियां हैं सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इस तरीके से दोस्तों मुट्ठियां बंद करें और खोलें। इससे भी आप 5 से 10 बार कर लें। तो दोस्तों अभी हमने करी अपनी उंगलियों की एक्सरसाइज। अब हम करेंगे दोस्तों क्या, अपनी कलाइयों की एक्सरसाइज। इस तरीके से मुट्ठी बंद करें और इससे पहले क्लॉकवाइज घुमाएं फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इस तरीके से जो मांसपेशियां हैं, जो टेंडन है, लिगामेंट्स हैं, उसमें बहुत अच्छा सुंदर प्रभाव पड़ता है इससे। क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ मैं 10 बार। अब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरीके से। अब दोस्तों हम करेंगे स्कंद चक्रा। स्कंद चक्रा यानी शोल्डर की एक्सरसाइज। इस तरीके से दोस्तों दोनों हाथों को रखें और पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इससे भी लिगामेंट पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से पूरा घुमाएं, सांस भरते हुए ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। और रुक जाए, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसे भी आप 5 से 10 बार कर लें। तो रुक जाएं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हाथों की एक्सरसाइज। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं अपने पैरों की एक्सरसाइज। तो दोस्तों सबसे पहले इस तरीके से पैरों को खोल लें। हम करेंगे पादोंगली नमः। पादोंगली नमः इसे इसलिए कहा जाता है कि हम पैरों से कर रहे हैं, उंगलियों से कर रहे हैं, इसलिए हमें कहते हैं इसे पादोंगली नमः। पादोंगली नमः के करने के लिए क्या करना है, जो आपकी जो पैरों की उंगलियां हैं इसको बंद करना है, खोलना है इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों खोलें, बंद करें। इसको भी आप 5 से 10 बार कर लें। अब हम दोस्तों करेंगे गोल्फ नमः। इस तरीके से दोनों पैरों को आगे की ओर ले आए फिर पीछे की ओर ले आए, आगे की ओर ले आए फिर पीछे की ओर ले आए, आगे की ओर ले आए फिर पीछे की ओर ले आए, आगे की ओर ले आए फिर पीछे की ओर ले आए, आगे की ओर ले आए फिर पीछे की ओर ले आए, आगे की ओर ले आए फिर पीछे की ओर ले आए। अब दोस्तों हम करेंगे गोल्फ चक्रा, यानी दोनों पैरों से चक्र के बनाएंगे आकृति, इसलिए हम कहते हैं दोस्तों इसे गोल्फ चक्रा। पहले क्लॉकवाइज में करेंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को अगर आप इस पर यहाँ पर नहीं कंफर्टेबल नहीं है तो पीछे रख लें इस तरीके से। दोनों हाथों ये दोनों पैरों को मिलाएंगे इस तरीके से। क्लॉकवाइज में घुमा रहा हूँ मैं। इसको भी आप 5 से 10 बार कर लें। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। दोस्तों ये हमने करी पैरों की उंगलियों की एक्सरसाइज। अब हम दोस्तों करेंगे पूरे जो हमारे पैर है उसकी एक्सरसाइज, साइकिलिंग करेंगे इस तरीके से। सांस लेते हुए
पैर को ऊपर की ओर लाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर ले आएंगे। जो राइट लेफ्ट पैर है, जो लेफ्ट पैर है वो सीधा खींचा हुआ रखेंगे। अब इसी तरीके से हम लेफ्ट पैर से करेंगे। इस तरीके से एक दो लंबी गहरी सांस लें, सांसों को सामान्य करें। अब दोस्तों जो हमारा राइट पैर है इसको इस तरीके से उठाएंगे और इसको इधर उधर डोलेंगे। इससे भी जो हमारी बैक मसल से, जो थाई मसल से, उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब इसी तरीके से लेफ्ट पैर इसको करेंगे। अब दोनों पैरों को सीधा रख लें। अब दोनों पैरों को हम ऐसे लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे, नीचे लाएंगे, पीछे करेंगे। सांस लेते हुए अंदर की ओर और छोड़ते हुए बाहर की ओर। तो रुक जाएं दोस्तों, एक दो लंबी गहरी सांस लें, सांसों को सामान्य करें। तो दोस्तों सबसे पहले हमने करी हमारी नेक की एक्सरसाइज, फिर आंखों की करी, फिर हाथों की करी, अभी हमने पैरों की करी। अब दोस्तों हम करेंगे अपनी पीठ की एक्सरसाइज, अपनी बैक की एक्सरसाइज। तो इसे कैसे करते हैं चलिए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों कुछ नहीं करना है, इस तरीके से करना है। दोनों पैरों को खड़ा रखें और दोनों पैरों में हाथों की बराबर डिस्टेंस रखें और दोनों हाथों में वो भी थोड़ा डिस्टेंस पे रखें। अब क्या करेंगे दोस्तों, सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठूंगा, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लाऊंगा। तो दोस्तों ये थे छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम जो कि आपके शरीर की स्टिफनेस को कम करके आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो दोस्तों अब हमने पूरे अपने बॉडी ऑर्गन पे काम कर लिए हैं। अब हम करेंगे दोस्तों तितली आसन। तितली आसन करने के लिए जो दोनों पैर हैं इस तरीके से मिलाएं, इस तरीके से रखें और दोनों हाथों को यहाँ पर इस तरीके से बंद करके रखें। अब क्या करेंगे, सांस लेते हुए दोनों पैर को ऊपर की उठाएंगे और सांस छोड़ते नीचे की ओर लाएंगे। इस तरीके से कर लें दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने सीखे ये सूक्ष्म व्यायाम, छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद करेंगे और आपको आसनों के लिए तैयार करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम करेंगे, इस तरीके से हाथों को क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे। अब लेफ्ट हैंड को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों हाथों को घुमाएंगे इस तरीके से, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से करें दोस्तों। अब हम करेंगे पीछे की ओर जाएंगे इस तरीके। अब हम दोस्तों जिस प्रकार से हम बचपन में पीटी करते थे उसी प्रकार से करेंगे। इस तरीके दोनों हाथों को सीधा लें, फिर ऊपर, फिर बाजू में, फिर सीधा, फिर सीधा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर सीधा। तो इस तरीके से दोस्तों आप 10 एक बार कर लें। फिर आप करेंगे दोस्तों कमर की एक्सरसाइज। कमर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सांस भरते हुए आगे की ओर और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे।
अब हम दोस्तों करेंगे घुटनों की एक्सरसाइज। घुटनों को, दोनों पैरों को मिलाएं इस तरीके से, दोनों घुटनों को भी। अब सांस भरते हुए आगे की ओर और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर। पहले मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। अब दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा इस तरीके से। दोस्तों ये था सूर्य नमस्कार के पहले हमें थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब सूर्य नमस्कार करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एड़ियाँ मिलाएं और पंजे खुले रखें। सबसे पहले आएंगे हम नमस्कार की मुद्रा में, सांस भरते हुए। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, हस्त उत्तान आसन में, ऊपर की ओर खींचे। अब हल्का पीछे की ओर झुके। अब सांस छोड़ते हुए हस्त पादासन में आए। जितना झुक सके उतने झुके, शरीर के साथ जोर जबरदस्ती ना करें। अब दोस्तों लेफ्ट पैर को पीछे ले जाते हुए राइट पैर को आगे रखें, दोनों हाथों के बीच में रखें, अश्व संचालन की स्थिति में आए। अब राइट पैर को भी पीछे ले आए, अधोमुख शवासन में आए। अब दोनों पैरों को सीधा करें और कंधों को भी, दंडासन में आए। अब पहले दोनों घुटने लगाएं, फिर छाती लगाएं। अष्टांग नमस्कार में आए। अब सांस भरते हुए भुजंगासन में आए। अब सांस छोड़ते हुए अधोमुख शवासन में आए। अब हमने लेफ्ट पैर को पीछे ले गए थे, अब लेफ्ट पैर को ही आगे ले आएंगे, अश्व संचालन की स्थिति में। गर्दन खड़ी हुई रखें, लेफ्ट पैर दोनों हाथों के बीच में रखें। अब राइट पैर को भी आगे की ओर लाएं, हस्त पादासन में आए। अब दोनों हाथों के ऊपर खींचते हुए हस्त उत्तान आसन में, पीछे की ओर झुके और सांस छोड़ते हुए फिर से नमस्कार की मुद्रा में जाएं। तो दोस्तों ये था सूर्य नमस्कार का पहला अभ्यास। अब हम दूसरा राउंड लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों दूसरा राउंड लगाते हैं। सबसे पहले एड़ियाँ मिलाएं, पंजे खुले रखें, नमस्कार की मुद्रा में आए, सांस भरते हुए दोनों हाथों के ऊपर की उठाएं, हस्त उत्तान आसन में आए। थोड़ा सा पीछे झुके और सांस छोड़ते हुए हस्त पादासन में आए। जितना झुक सके उतना झुके। अब पहली आवर्ती में हमने लेफ्ट पैर को पीछे ले गए थे, अब हम राइट पैर को पीछे ले आएंगे। लेफ्ट पैर दोनों हाथों के बीच में 90 डिग्री पे रखा हुआ, राइट पैर खड़ा हुआ रखा हुआ, गर्दन सीधी रखें, अश्व संचालन की स्थिति। लेफ्ट पैर है उसको पीछे ले जाए, अधोमुख शवासन में आए। अब दोनों पैरों को सीधा करें, गर्दन को भी, दंडासन में। अब पहले दोनों पैर लगाएं, फिर दोनों कंधे लगाएं, अष्टांग नमस्कार करें। अब सांस भरते हुए भुजंगासन में, और सांस छोड़ते हुए फिर से अधोमुख शवासन में। अभी हमने राइट पैर को पीछे ले गए थे, अब हम राइट पैर को ही आगे लाएंगे, अश्व संचालन की स्थिति में। अब जो लेफ्ट पैर है उसको फिर से वापस लाएं, हस्त पादासन में आए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को फिर से ऊपर करें, हस्त उत्तान आसन में। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, फिर से नमस्कार की मुद्रा में आ जाए। दोस्तों सूर्य नमस्कार करने के बाद 2 मिनट का शवासन जरूर करना चाहिए। तो चलिए हम करते हैं शवासन। 1-2 लंबी गहरी सांस लें और जो फूली हुई सांसें हैं उसको सामान्य करें। तरीके से उठ के खड़े हो जाएं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं खड़े होकर आसन, जिसका नाम है दोस्तों, सबसे पहला हम सीखेंगे गरुड़ासन। गरुड़ासन कैसे करते हैं?
दोस्तों गरुड़ आसन करने के लिए दोनों पैरों को इस प्रकार से रखें। अब जो राइट पैर है हमारा, इसको ऊपर से उठाते हुए इस प्रकार से ले जाएं। अब दोनों हाथों, सांस भरते हुए भी दोनों हाथों को भी इस प्रकार से ले जाएं। रस्सी की तरह लपेटें शरीर को। दोनों हाथों को नासिका के सामने रखें। एक बिंदु पर फोकस करें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस हो जाए। दोस्तों जो गरुड़ आसन है, उससे करने से जो हमारी पीठ के दोष हैं वो दूर होते हैं, और जो हमारी स्लिप डिस्क है और जो हमारे बैक पेन है वो भी दूर होते हैं, और जो हमारी नसें हैं जो हमारे शरीर में, वो भी दोस्तों उसमें भी खिंचाव उत्पन्न होता है, तो उसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। दोस्तों इसी प्रकार से अब हम लेफ़्ट पैर से करेंगे। जो लेफ़्ट पैर है इसको ऊपर से उठाते हुए इधर इधर से ले जाएं, और आप सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लें। रस्सी की तरह से शरीर को लपटें। एक बिंदु पर फोकस करें। ध्यान का केंद्र स्वादिष्टान चक्र पर रखें। इस आसन को कम से कम आप 1 मिनट करें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। तो दोस्तों ये था गरुड़ आसन। दोस्तों अब हम करने वाले हैं अश्वत्थान, एलिफेंट ट्रंक पोज। तो चलिए इसे कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों दोनों पैरों को इस प्रकार से रखें। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो राइट पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे इस तरीके से, और जो राइट हैंड है इसको भी इस तरीके से ले आएंगे। अब जो लेफ्ट हैंड है इसको कान से सराटते हुए ऊपर की ओर देखेंगे। इसमें भी दोस्तों ध्यान का केंद्र स्वादिष्टान चक्र रखना है। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इससे भी दोस्तों जो हमारी पीठ है उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और जो हमारे जॉइंट पेन है, नीचे के जो जॉइंट है कमर के नीचे के, तो उसमें ये आसन बहुत ही फ़ायदा करता है। तो चलिए दोस्तों इसी प्रक्रिया को हम अब लेफ़्ट पैर से करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से खड़े हो जाएं, और जो लेफ़्ट पैर है इसको फिर पीछे ले जाएं, इसी तरीके से लेफ़्ट हाथ को, और जो राइट हैंड है इसको कान से सराते हुए ऊपर की ओर देखें। जब तक आप रुक सकें तब तक रुकें। शरीर पर आसन के प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे वापस आ जाए। एक जो लंबी गहरी सांस लें, उस सांसों को संभालने के लिए। तो दोस्तों ये था अश्वत्थान एलिफेंट ट्रंक पोज। अब दोस्तों हम करने वाले हैं अर्ध चंद्रासन। अर्ध चंद्रासन से भी दोस्तों जो हमारी बैक है, स्लिप है, उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे भी दोस्तों जो हमारी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक हम उसे कम कर सकते हैं। दोस्तों अर्ध चंद्रासन करने के लिए दोनों पैरों को इस प्रकार से मिलाएं। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और ऊपर की ओर खींचें। अब सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पर झुकें। घुटने नहीं मोड़ना चाहिए दोस्तों। ध्यान का केंद्र मणिपुर चक्र पर रखना है। धीरे धीरे वापस आ जाए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। दोस्तों इसी प्रकार से हम राइट ओर झुकेंगे, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की उठाएं। अब हम राइट की ओर झुकेंगे इस तरीके से। घुटने नहीं मुड़ना चाहिए दोस्तों। धीरे धीरे वापस आ जाए और सांस छोड़ते हुए फिर से आसन कर जाए। तो दोस्तों ये था अर्ध चंद्रासन, जो कि आपकी स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा सुंदर प्रभाव देता है, और स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने में ये आपकी बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों इसी का आप दूसरा रूप है त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन करते हैं। दोस्तों त्रिकोण आसन करने के लिए दोनों पैरों को कंधों से ज़्यादा फासला कर लें। अब क्या करेंगे, हम सांस भरते हुए राइट हैंड को ऊपर की ओर उठाएंगे और ऊपर की ओर खींचेंगे, और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट ओर झुक जाएंगे इस तरीके से। और धीरे धीरे वापस आए। अब इसी प्रक्रिया को हम राइट ओर झुकेंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं और ऊपर की ओर खींचें, और सांस छोड़ते हुए राइट हैंड झुकें। ज़्यादा से ज़्यादा देर और रुकने का प्रयास करें। घुटने नहीं मुड़ना चाहिए दोस्तों इसमें। धीरे धीरे वापस आए। एक दो लंबी गहरी सांस लें और आसन के प्रभाव को कमर पर महसूस करें। दोस्तों अभी हमने करे खड़े होकर आसन। अब दोस्तों हम करेंगे बैठ के आसन।
तो दोस्तों अब हम नीचे बैठ चुके हैं और अब हम बैठ के आसन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम करने वाले हैं अर्ध मत्स्य आसन। अर्ध मत्स्य आसन दोस्तों योगी मत्स्य इस आसन में बैठ के तपस्या करते थे, इसलिए इस आसन का नाम अर्ध मत्स्य रखा। दोस्तों इन आसनों के बारे में जितने यही मैंने बताए हैं इनके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वीडियो की लिंक दे रखी है, मैंने इन पर वीडियो बना चुका है। आप ज़्यादा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। दोस्तों अर्ध मत्स्य आसन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको जो लेफ्ट पैर है इसको मोड़ते हुए यहाँ पर राइट जंघाओं के पास रखना है और जो राइट पैर है इसको उठाते हुए यहाँ पर लेफ्ट घुटनों के पास रखना है। अब सांस भरते हुए दोस्तों जो लेफ्ट हैंड है इसको यहाँ से मोड़ते हुए यहाँ रखना है और राइट हैंड को पीछे घूम जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा देर आसन में रुकने का प्रयास करें। दोस्तों इस आसन से जो हमारी सिर का माइग्रेन है वो दूर होता है, हमारी जो स्पाइन है वो फ्लेक्सिबल बनती है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए। अब दोस्तों इसी प्रक्रिया को हम राइट पैर से करेंगे। राइट पैर को मोड़ते हुए यहाँ पर रखें जंघाओं के पास और जो लेफ्ट पैर है इसको यहाँ पर रखें, घुटनों से आगे नहीं निकलना चाहिए दोस्तों। अब सांस लेते हुए जो राइट हैंड है इसको इससे मोड़ते हुए यहाँ पर लेफ्ट पैर को पकड़े। अब हम ये लेफ्ट हैंड से पीछे की ओर झुक जाएंगे इस तरीके से। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। तो दोस्तों ये था अर्ध मत्स्य आसन। दोस्तों अब हम करने वाले हैं गोमुख आसन। दोस्तों गोमुख आसन करने के लिए क्या करना है, आपको जो लेफ्ट पैर है आपका इसकी एड़ी के ऊपर आप बैठ जाएं और जो राइट पैर है इसको मोड़ते हुए यहाँ पर जंघाओं के पास रखें। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा सांस लेते हुए। दोनों हाथों को मिलाएं और सामने की ओर देखें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। दोस्तों अभी हमने लेफ्ट पैर से इस आसन को करा था, अब हम दोस्तों इसी आसन को राइट पैर से करेंगे। तो इसी तरीके से राइट पैर को मोड़ते हुए एड़ियों के ऊपर बैठ जाए और जो लेफ्ट पैर है इसको जंघाओं के पास रखें। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा सांस लेते हुए इस तरीके से। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। तो दोस्तों ये था गोमुख आसन जो कि आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं उष्टासन। देखिए दोस्तों कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन लगा है तो सभी कुत्ते एक ही जगह एकत्रित हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं उष्टासन। उष्टासन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से वज्र आसन में बैठ जाए। वज्र आसन में बैठ जाएं, एक दो लंबी गहरी सांस लें और सांसों को सामान्य करें। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों पैरों में कंधों जितना फासला कर लें और दोनों पंजों को भी खड़ा रखें। अब सांस लेते हुए हम पीछे की ओर ले जाएंगे, अपने जो राइट हैंड उसको ले जाएंगे पहले, अब लेफ्ट हैंड को भी और गर्दन को भी हल्का पीछे ले जाएं। धीरे धीरे पहले लेफ्ट हैंड को लाएं फिर राइट हैंड को लाएं और दोनों हाथों को नीचे रखें इस प्रकार से और फिर बैठ जाएं। एक दो लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़कर धीरे धीरे छोड़ें। दोस्तों उष्टासन करने से भी जो हमारी बैक है उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारा हृदय पर रक्त का जो संचार है वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है। दोस्तों जब भी आप बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं उसके बाद हमें फॉरवर्ड बेंडिंग जरूर करनी चाहिए योग में। तो दोस्तों अभी हमने कहा था उष्टासन, अब हम दोस्तों करेंगे उसको, जो भी टेंशन है जो भी स्ट्रेस आया है उष्टासन करने के बाद शरीर में, उसे मैनेज करने के लिए दोस्तों हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन करने के लिए दोस्तों इसी तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, ऊपर की ओर खींचे। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए। धीरे धीरे वापस आए और दोनों हाथों को जंघाओं पर रखें। तो दोस्तों ये था शशांक आसन, रिपीट पोज, जो कि उष्टासन करने के बाद हमें करना चाहिए। जब भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग करें उसके बाद हमें ये करना चाहिए। ये भी आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत मदद करता है।
तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए इसी तरीके से आपको बैठना है वज्रासन में। तो सबसे पहले हम ये जो हाथ है इस प्रकार से क्लोज करेंगे, जो अंगूठा है वो अंदर की ओर बंद करेंगे, उंगलियों को इस प्रकार से रखेंगे। अब सांस लेते हुए यहाँ पर ये नाभि के अगल बगल रखेंगे। सांस भर लिए मैंने। अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकूंगा। इससे भी दोस्तों जो हमारी पेंक्रियास है उसके वीटा सेल पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है और डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए ये एक वरदान साबित हो रहा है दोस्तों ये आसन। धीरे धीरे वापस आए। और इस आसन के अनेक लाभ हैं दोस्तों, जो हमारे पेट के ऑर्गन हैं वो भी, उसमें भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों इसी आसन की हम दूसरी आवृत्ति करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो लेफ्ट हैंड है इस तरीके से कटोरी बनाए और इसको यहाँ पर रखें नाभि के पास। उसके ऊपर जो है तो राइट हैंड है इसको इस प्रकार से रखेंगे। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाए। धीरे धीरे वापस आ जाए। एक दो लंबी गहरी सांस लें और सांसों को सामान्य करें। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं भुजंगासन, कोबरा पोज। दोस्तों भुजंगासन कोबरा पोज करने के लिए इस प्रकार से लेट जाएं। और दोस्तों जो दोनों हाथ हैं वो चेस्ट के पास रखें और दोनों पैरों को भी नीचे लेटा के रखें और सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठें। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आए और शीतल आसन में विश्राम करें। जो लेफ्ट हाथ है इसको सीधा रखें यहाँ पर और जो राइट हैंड है यहाँ पर इस प्रकार से मुड़ा हुआ रखें। इस तरीके से दोस्तों शीतल आसन में विश्राम करें। एक दो लंबी गहरी सांस लें और सांसों को सामान्य करें। अब हम दोस्तों करने वाले हैं ऊर्ध्वमुख शवासन। ऊर्ध्वमुख शवासन करने के लिए दोस्तों इसी तरीके से लेट जाएं। अब जो दोनों हाथ है वो हमने चेस्ट के पास रखे थे, अब चेस्ट से थोड़ा सा पीछे रख लेंगे यहाँ पर। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों के बल उठेंगे और जो गर्दन है अभी हमने यहाँ पर रखी है, अब उसको थोड़ा सा और ऊपर रखेंगे इस तरीके से। इससे भी दोस्तों जो हमारी स्पाइन है वो बहुत ही लचीली बनती है। धीरे धीरे वापस आ जाए और इसी तरीके से लेफ्ट हैंड का शीतलासन करें। तो दोस्तों आज हमने ये सीखे आसनों के बारे में। खड़े होकर आसन करें, फिर हमने बैठ के आसन करें। दोस्तों प्राणायाम, जो शुरू का वर्ड है प्राण, प्राण का मतलब होता है दोस्तों सांसें। सांसें जो हमारे अंदर जो विटल एनर्जी है, हमारी जो हमारी लाइफ है, उसे हम प्राण से रिप्रेजेंट करते हैं योगिक साइंस में। और दोस्तों आयाम का मतलब होता है नियंत्रण, यानी कि प्राणायाम का पूरा मतलब हो गया दोस्तों सांसों पर नियंत्रण कैसे किया जाए। दोस्तों जो प्राणायाम है उसकी शुरुआत हमें करना चाहिए गहरी लंबी सांसों से। तो चलिए दोस्तों करते हैं सबसे पहले गहरी लंबी सांसें का अभ्यास। तो दोस्तों इस प्रकार से जिस आसन में आप सहजता से बैठ सकें वो आसन लगाएं। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें और दोस्तों आंखें हम बंद रखेंगे। और दोस्तों अभी भी जो है हमारे अंदर सांसें हैं, तो पहले हम उन सांसों को निकालना पड़ेगा। तो आंखें बंद रखें, इस तरीके से करेंगे गहरा लंबे सांसों का अभ्यास। तो सांसें मैं निकाल रहा हूँ बाहर धीरे धीरे। जब पूरी सांसें निकल जाएगी आपके शरीर की,
तो जो पेट है वो आपकी रीढ़ से लग जाएगा। तब हम गहरे लंबे सांस का अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों अब हम लेते हैं, धीरे धीरे सांसों को लेंगे और गहरी लेंगे। अब सांसों को निकाल दें धीरे धीरे। धीरे धीरे ही सांसों को लेना है और धीरे धीरे ही सांसों को निकालना है। हम इस आवृत्ति को 5 बार करेंगे। तो दोस्तों ये था गहरा लंबा सांस का अभ्यास, जो कि हमें पहले करना चाहिए प्राणायाम करने से पहले। दोस्तों जो गहरा लंबा सांस है अभी हमने करा, वो हमारी सांसों को बचा लेता है। इसको इस प्रकार से समझते हैं दोस्तों कि एक नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 15 बार सांसें लेता है। अगर आप ये गहरे लंबे सांस का अभ्यास करेंगे तो आप 1 मिनट में 10 बार सांसें लेंगे, यानी कि आप 5 सांसें बचा लेंगे। और जो हमारी सांसें होती है वो हमारी जीवन आयु पर डिपेंड करती है। इसको इस प्रकार से समझते हैं दोस्तों कि जो कछुआ रहता है वो 1 मिनट में 4 से 5 बार सांसें लेता है। उसकी आयु कितनी रहती है? 200 वर्ष। उसी प्रकार से दोस्तों जो कुत्ता रहता है वो 1 मिनट में 28 से 30 बार सांसें लेता है। उसकी उम्र कितनी रहती है? 10 से 14 वर्ष के बीच में। उसी प्रकार से दोस्तों जो हम मनुष्य हैं वो हम 1 मिनट में 14 से 15 बार सांसें लेते हैं और हमारी आयु 100 वर्ष रहती है। तो दोस्तों अगर आप गहरे लंबे सांस का अभ्यास अच्छे से सीख जाएंगे तो आप सांसों को बचा पाएंगे, यानी कि एक दिन में आप 7200 सांसों को बचा लेंगे। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को इस प्रकार से, जो लेफ्ट हैंड है आपको ज्ञान मुद्रा में रखना है और जो राइट हैंड है इससे यहाँ प्राणायाम मुद्रा, हमें विष्णु मुद्रा कहते हैं। दोस्तों जो राइट नोस्टल है इसे हम सूर्य स्वर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो लेफ्ट नोस्टल है इसे हम चंद्र स्वर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अंगूठे को राइट नोस्टल पे लें और लेफ्ट नोस्टल से सांस लें। धीरे धीरे लेना सांस। अब अनामिका की बगल वाली उंगली को दबा हल्का सा स्पर्श करें लेफ्ट नोस्टल से और राइट से छोड़ दें। अब राइट से सांस लें और लेफ्ट से निकाल दें। ये दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम की एक आवृत्ति हुई। हम इसे 4 बार और करेंगे। दोस्तों इस प्राणायाम को लेफ्ट नोस्ट्रल से ही चालू करना है और लेफ्ट नोस्ट्रल से ही बंद करना है। तो दोस्तों ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब दोस्तों हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम करने से पहले रीढ़ गर्दन को सीधा रखें कि शरीर में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच पाए। अब दोस्तों क्या करेंगे, जो है कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो सबसे पहले दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें इस प्रकार से। अब क्या करेंगे दोस्तों, आप
निष्कासन मूलबंद भी लगा सकते हैं, जो एनएस है उसको ऊपर की ओर उठा सकते हैं। पर अगर आप बिगनर हैं तो आप वो ना करें, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करें। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से बैठ जाएं, आंखें बंद रखें। अब सांसों को बाहर की ओर छोड़ेंगे इस प्रकार से, और एक और दूसरी आवृत्ति में थोड़ा सा विलंब में रखेंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों, थोड़ी सांस अंदर भी जाएगी। इससे इस प्राणायाम के करने से दोस्तों जो हमारे पेट के ऑर्गन है वो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों जो हमारा मस्तिष्क है वो भी इस प्राणायाम से शुद्ध होता है, क्योंकि दोस्तों कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क। तो इसलिए दोस्तों जो हमारा मस्तिष्क है वो इस प्राणायाम से शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से बैठ जाए। इस प्रकार से एक आवृत्ति और दूसरी आवृत्ति में थोड़ा विलंब में रखें। तो दोस्तों हम कपालभाति प्राणायाम के 2 सेट लगाएंगे 50-50 के। तो चलिए इस तरीके से बैठ जाए। तो दोस्तों ये था हमारा पहला राउंड। अब हम दूसरा राउंड लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। दोस्तों जब आप कपालभाति प्राणायाम आपका ख़त्म हो जाए तब आपको तीनों बंद लगाने हैं। जो एनएस है उसको ऊपर की ओर खींचना है, यानी मूल बंद लगाना है। और जो पेट है उसको अंदर की ओर खींचना है, इस प्रकार से उद्यान बंद लगाना है। और जो गला है उसको यहाँ पर जलंधर बंद लगाना है। थोड़ी देर ऐसे ही रुके और धीरे धीरे पहले हम उद्यान बंद को खोलेंगे, फिर जलंधर बंद को और फिर मूल बंद को। तो दोस्तों ये था कपालभाति प्राणायाम। तो दोस्तों कपालभाति प्राणायाम के बाद हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम थायराइड के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसे कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए, जो जीभ है इसको ऊपर तलवे के ऊपर लगाना है और गले को थोड़ा सा टाइट करना है, और गले से मधुर खर्राटे का धर हम उत्पन्न करेंगे कुछ इस प्रकार से। थोड़ी देर नीचे रखें, जलंधर पर लगाएं और सांसों को निकाल दें लेफ्ट नोस्ट्रल। इसे दोस्तों हम 5 बार करते हैं। चलिए। तो दोस्तों ये था उज्जयी प्राणायाम, जो कि थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है।
इससे भी दोस्तों जो हमारे गले के जितने भी टॉन्सिल है, गले के जितने भी रोग हैं, वो इससे इस प्राणायाम के करने से ठीक हो जाते हैं। और अभी तो कोरोना का काल भी चल रहा है, तो गले पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है, तो गले के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब दोस्तों हम करने वाले हैं अपने दिमाग को शांत रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम। जो मन की चंचलता है उसे शांत रखने के लिए दोस्तों हम करेंगे अब भ्रामरी। दोस्तों भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले रीढ़ गर्दन को सीधा रखें और दोस्तों इस प्रकार से अपनी उंगलियों को बंद रखें। ये 2 उंगलियां हैं नीचे रखें और ये जो मिडिल फिंगर है इसको यहाँ पर आँख के बगल में रखें और ये दोनों अंगूठे से कान को बंद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर हमारी इंद्रा नाड़ी होती है और यहाँ पर हमारी सुषमा नाड़ी होती है। जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो वो दोनों दबती है, जिससे सुषमना का जागरण होता है। तो इस प्रकार से करेंगे, कानों को बंद रखेंगे अंगूठे से, सांस लेंगे और इस तरीके से गुंजन करेंगे। दोस्तों इस प्राणायाम को चलिए दोस्तों 5 बार करते हैं। सांस लिए, अब एक आवर्ती खत्म होने के बाद अंगूठों को कान से निकाल लें और फिर दूसरी करेंगे। सांस लें, धीरे धीरे वापस है। तो दोस्तों ये था भ्रामरी प्राणायाम, जो कि मन को, अगर आपको किसी प्रकार की टेंशन है, स्ट्रेस है मन में, तो उसे बहुत जल्दी ये शांत कर देता है। तो दोस्तों अभी चल रहा है गर्मी का सीज़न और हमें गर्मी के सीज़न में शीतकारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले सीखते हैं शीतली प्राणायाम। दोस्तों शीतली प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले जो आपकी जीभ है इसको इस प्रकार से गोल रखना है और इससे सांसों को लेंगे इस प्रकार से। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और फिर सांसों को नाक से निकाल दें। जीभ से लेना है और नाक से सांसों को निकाल देना है। इस अभ्यास को भी दोस्तों हम 5 बार करते हैं। चलिए रीढ़ गर्दन को सीधा रखेंगे, तो दोस्तों ये था शीतली प्राणायाम, जो कि शरीर को अंदर से ठंडा रखने में बहुत मदद करेगा आपकी। अब दोस्तों हम करेंगे इसी का दूसरा वर्जन, शीतकारी प्राणायाम। अगर आपकी जीभ इस प्रकार से गोल नहीं बन पाती है तो आप शीतकारी प्राणायाम कर लें। इसको इस प्रकार से करेंगे दोस्तों। फिर से ज्ञान मुद्रा में रखें दोनों हाथों को, दोनों जो है दांतों को बंद रखेंगे, उसी से सांस लेंगे इस प्रकार से। नाक से सांसों को निकाल दें। अब इस प्राणायाम को भी दोस्तों हम 5 बार करते हैं।
तो दोस्तों ये था शीतकारी प्राणायाम जो कि गर्मियों के दिनों में किया जाता है। यह भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, इसे आपको करना चाहिए। अभी वैसे भी गर्मी पड़ रही है तो इस प्राणायाम को करें आप। तो दोस्तों ये था प्राणायाम का अभ्यास जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जितने भी सिस्टम है हमारे शरीर में उन सभी पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है और बहुत ही अच्छा लगता है इस प्राणायाम को करने के बाद। तो इस प्राणायाम को इस सीरीज़ के थ्रू आप करें। ओम ओम। नमस्कार दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में। दोस्तों जो ध्यान होता है वो आत्म अनुसंधान की एक ऐसी विधि है जो इसे करता है वो अपनी गहराइयों में इतना उतर जाता है कि वो उसे करने के बाद एकदम परम आनंद, उसे सुख, एकदम शांति का अनुभव होता है। दोस्तों ध्यान मेडिटेशन करने के तो अनेक फ़ायदे हैं, पर कुछ प्रमुख फ़ायदों के बारे में बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा है कि दोस्तों जो हमारे शरीर से जो हार्मोन्स निकलते हैं और जो पाचन ग्रंथि से जो शव निकलते हैं वो दोनों ही बैलेंस हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों मेडिटेशन करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तीसरी बात यह है कि दोस्तों जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ब्रेन में अल्फ़ा तरंगें बनती हैं और वो अल्फ़ा तरंगें हमारे हार्ट की कोरोनरी धमनियाँ और हमारे हाइपरटेंशन जैसे रोग को ठीक करती है। दोस्तों मेडिटेशन, ध्यान को सफलतापूर्वक करने के लिए कुछ प्रमुख बातें हैं, तो चलिए हम उन्हें पहले डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बातें हैं कि जो मेडिटेशन करते हैं आप, उससे पहले आपको थोड़ा आसन कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे दोस्तों हमारी शरीर की स्थिरता आती है। फिर दोस्तों आपको प्राणायाम करना चाहिए क्योंकि हम उससे मन की स्थिरता आती है। और फिर दोस्तों आप ध्यान करें क्योंकि फिर ध्यान आसानी से लग जाता है और जो हमारी मन की चंचलता है वो भी कम हो जाती है ध्यान से। और दोस्तों दूसरी बात है कि जब भी आप ध्यान करने बैठें तो आराम से बैठें, धीरे धीरे बैठें, ऐसा नहीं करें कि जल्दबाजी करें। एकदम धैर्यपूर्वक बैठें ध्यान में तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और तीसरी बात है दोस्तों कि ध्यान मेडिटेशन को आप लगातार बनाए रखें, कि एक दिन करा फिर 2 दिन नहीं करा फिर 1 दिन करा, ऐसा ना करें। निरंतरता बनाए, हर रोज़ मेडिटेशन करें। और चौथी बात यह है कि दोस्तों कि ध्यान को आपको सुबह खाली पेट करना चाहिए या फिर आपने कुछ खा लिया है तो उसके 4 घंटे बाद आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और पांचवी बात यह है कि दोस्तों कि मन पर जो है वो लगाम ना लगे, मन को छोड़ दीजिए, विराम कर दीजिए, वो धीरे धीरे खुद ही विचार शून्यता की ओर चले जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम सीख लेते हैं मेडिटेशन को करना। तो दोस्तों सबसे पहले रीढ़ गर्दन को इस प्रकार से सीधी रखें और जिस आसन में आप सहजता से बैठ सकें, पद्मासन, सुखासन, स्वादिष्टिक आसन, जिस आसन में बैठ सकें, अभी मैंने पद्मासन लगाया है। इस तरीके से रीढ़ को सीधा रखें कि ऑक्सीजन का सप्लाई शरीर में अच्छे से हो पाए। और जो दोनों हाथ हैं इसको यहाँ पर रखेंगे ज्ञान मुद्रा में और आंखें बंद रखेंगे मेडिटेशन करते समय, और जो मुख है उस पर प्रसन्नता का भाव रखेंगे। दोस्तों आप मैं जो भी बोलूँगा उसे आपको मन में सोचना है, उसे आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा बोलना नहीं है, मन ही मन में सोचना है। तो चलिए दोस्तों इसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सांसों को देखें कि किस प्रकार से सांसें आ रही हैं, जा रही हैं शरीर में। देखें सांसें, ये सांसें फेफड़ों से होते हुए मध्य भाग और मध्य भाग से होते हुए पेट तक जा रही है और इसी प्रकार से वापस आ रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आपकी सांसें हैं वो थोड़ी छोटी छोटी होती जा रही हैं। तो दोस्तों जब ऐसा होने लगे, सांसें छोटी हो जाए, तब ये सबसे सही समय है कि आप मेडिटेशन के दूसरे भाग में प्रवेश कर चुके हैं। अब दोस्तों सांसों को देखें किस प्रकार से सांसें सहस्त्रार से हमारे मूलाधार तक जा रही है और इसी प्रकार से मूलाधार से सहस्त्रार तक निकल रही है। देखें कि सांस
हमारे सातों चक्रों को प्रभावित कर रही है। अब दोस्तों आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो आपके विचार हैं वो विचार शून्यता की ओर चले गए हैं। और यही दोस्तों सबसे अच्छा समय है कि आप अपने मंत्र जाप को जोड़ दें। तो सांस लेते हुए ओ का उच्चारण करें और छोड़ते हुए माँ का उच्चारण करें। ओम 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 ओम। इस जाप को दोस्तों आप 51 से 101 बार कर सकते हैं। ओम 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 दोस्तों जब आपका ये मंत्र का जाप हो जाए तब थोड़ी देर ऐसे ही बैठें और अपने आज्ञा चक्र यहाँ पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों हमारे पूर्वजों ने इस चक्र को देखा है और उन्होंने इसे देखकर ये बताया है कि ये चक्र सफ़ेद कमल की तरह दिखता है, जिसकी 2 पंखुड़ियाँ हैं। एक पंखुड़िया का नाम इंगड़ा है और दूसरी का पिंगड़ा है। हमको भी बैठकर उसे देखना है कि उस कमल के फूल से एक प्रकाश उत्पन्न होता हुआ, उसे देखने का प्रयत्न करें। और धीरे धीरे जब आप देखेंगे इस तरीके से तो आपका शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों आज्ञा चक्र हमारा गुरु चक्र है, यहीं पर हमारी इंगड़ा पिंगड़ा और सुषमा नाड़ी मिलती है और हमारे सातों चक्रों का आधार भी है। अब धीरे धीरे दोस्तों वापस आ जाएं। अब एकदम से आंखें ना खोलें, पहले दोनों हाथों को उस तरीके से मसते हुए चेहरे पर लगाएं और सबसे पहले पास वाली सरफेस देखें और फिर पूरी सरफेस देखें। तो दोस्तों ये था मेडिटेशन जो कि हमारे दिमाग को, हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स रखने में आपकी बहुत मदद करेगा। दोस्तों एक प्रश्न बहुत ज़्यादा उठता है कि क्या आप रात को सोते समय मेडिटेशन कर सकते हैं? तो हाँ दोस्तों आप कर सकते हैं, पर जैसे ही मैंने बताया है वैसे नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या को ढालते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप मेडिटेशन उस समय सोते हुए करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि दोस्तों जो उस समय हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उस समय आप सोचेंगे कि हमारा काम हो जाए, हम इस तरीके से सफलता हासिल कर लें। उस तरीके से दोस्तों आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो बातें छप जाती हैं और वो पूरी हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों आप रात को सोते समय भी मेडिटेशन कर सकते हैं और जो आपकी दिनचर्या पूरी बीती है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप उस समय मेडिटेशन करें। तो दोस्तों ये था मेडिटेशन।
नमस्कार दोस्तों कल हमने मेडिटेशन सीखा था अपने दिमाग को शांत रखने के लिए। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं योग निद्रा का अभ्यास। दोस्तों जो योग निद्रा है उससे हम अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं। दोस्तों ये योग निद्रा है वो जागते हुए सोने का अभ्यास है, यानी कि थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा जागते हुए सोना। दोस्तों योग निद्रा आज मैं सो जाऊंगा और अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करूंगा, यानी कि जागते हुए अपने शरीर को आदेश दूंगा। दोस्तों ये योग निद्रा है वो मन को बस में करने, उसे शांत करने की टेक्निक है। दोस्तों योग निद्रा से हम अपने मन की गहराइयों में उतर सकते हैं। दोस्तों योग निद्रा को 4 भागों में किया जाता है। सबसे पहला भाग है दोस्तों मानसिक अवलोकन। दोस्तों मैं अभी लेट कर अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करूंगा। और दूसरे में दोस्तों सांसों पर मैं ध्यान केंद्रित करूंगा कि किस प्रकार से सांसें आ रही है, किस प्रकार से सांस आ जा रही है, और फिर उससे मैं वो अपना जाप को जोड़ दूंगा। और तीसरे में दोस्तों मैं संकल्प लूँगा अपने फ्यूचर के लिए। और चौथे में दोस्तों हम समाप्ति की ओर जाएंगे। तो इस प्रकार से 4 भागों में योग निद्रा का अभ्यास किया जाता है। दोस्तों योग निद्रा के फ़ायदों के बारे में हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों योग निद्रा का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों एक रुमाल ले लें, उसे मुँह पर ढाकूंगा मैं और अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करूँगा। तो चलिए करते हैं। दोस्तों इस प्रकार से सब आसन में लेट जाएं, कपड़े को पूरे मुंह में ढक दें। आई में थोड़ा सा मैंने खोल लिया है आवाज़ आने के लिए। दोनों पैरों को इस तरीके से अगल बगल रखें, दोनों हाथों को आसमान की ओर रखें। सब आसन में विश्राम करें। 1-2 लंबी गहरी सांस लें और सांसों को सामान्य करें। अब दोस्तों हम सबसे पहले योग निद्रा की सबसे पहली स्टेप मानसिक अवलोकन की ओर चलेंगे, यानी कि शरीर को आदेश देंगे कि वो अपने आप को हिलाना डुलाना बंद करें। सबसे पहले दाएं पैर से चालू करेंगे। दाएं पैर का अंगूठा, 4 उंगलियां, एड़ी, पेड़, घुटना, जंगा, दायां कंधा, दाएं हाथ का अंगूठा, 4 उंगलियां, दाईं आँख, दायां मस्तिष्क को शिथिल करें। उन्हें आदेश दें कि आप अपने आप को हिलाना डुलाना बंद करें। अब हम बाएं पैर का अंगूठा, बाएं पैर की 4 उंगलियां, पैर, एड़ी, घुटना, जंगा, बायां कंधा, बायां हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ की 4 उंगलियां, बायां कंधा, बाईं आँख, बायां मस्तिष्क को शिथिल करें। अब दोस्तों हमारा पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। अब दोस्तों हम शरीर के अंदर के अवयव को देखेंगे। ये थायराइड ग्लैंड सुचारू रूप से चलती हुई उसे आदेश दें। अब पेंक्रियास, गाल ब्लैडर, हार्ट, किडनी, लंग्स को ये आदेश दें कि वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत साफ है और सुचारू रूप से अपना काम कर रही है। इस तरीके से मानसिक अवलोकन करें और हार्ट को भी ये आदेश दें कि उसमें ब्लड का सर्कुलेशन सही से होता हुआ वो सुचारू रूप से चल रहा है। ये थी दोस्तों योग निद्रा का पहला अभ्यास, मानसिक अवलोकन। अब हम दूसरे स्टेप की ओर जाएंगे, जहाँ हम सांसों को देखेंगे और सांसों को छोड़ते हुए देखेंगे। देखें कि किस प्रकार सांस आ रही है, किस प्रकार शरीर से सांस जा रही है। अब दोस्तों आप अपने जाप को जोड़ सकते हैं। 21 से 51 या 101 बार कर सकते हैं। सांस लेते हुए ओ करें।
रुक जाए। अब हम योग निद्रा की तीसरी स्टेप में प्रवेश कर चुके हैं, जहां हमें संकल्प लेना है अपने फ्यूचर के लिए। तो जो भी आपका संकल्प हो वो संकल्प लें इस स्थिति में, क्योंकि दोस्तों इस समय हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड दोनों ही शांत हो जाते हैं और इस समय हमारे दिमाग पर वो बातें छप जाती है और वो बातें फ्यूचर में सफल हो जाती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इस स्थिति में शरीर को संकल्प दें। अब धीरे धीरे दोस्तों हम अपने चौथे पार्ट के ऊपर समाप्ति की ओर आ चुके हैं। अब फिर से सांसों को देखें कि सांसें किस प्रकार से आ रही है, किस प्रकार से जा रही है। अब दोस्तों फिर से अपने संकल्प को इस समय याद करें और उसे मस्तिष्क के पटल पर देखें। अब धीरे धीरे दोस्तों हम योग निद्रा को समाप्त करने की ओर आ चुके हैं। सबसे पहले अपना दाएं पैर का अंगूठे को हिलाएं, इस प्रकार से चारों उंगलियों को हिलाएं। अब बाएं पैर का अंगूठे को हिलाएं, चारों उंगलियों को हिलाएं। अब दाएं हाथ का अंगूठे को हिलाएं, चारों उंगलियों को हिलाएं। अब बाएं पैर का अंगूठा, चारों उंगलियां। अब गर्दन को इधर उधर करें, पूरे शरीर को हिलाएं। अब हम दाएं हाथ की तकिया बनाते हुए बाईं ओर लेट जाएंगे। थोड़ी देर इसी आसन में विश्राम करें। धीरे धीरे दोस्तों वापस आ जाए। इस तरीके से दोस्तों थोड़ी देर बैठे और दोनों हाथों को मसते हुए पूरी ऊर्जा को शरीर में विश्राम करें और धीरे धीरे आंखें खोलें। तो दोस्तों ये था योग निद्रा का अभ्यास। अब दोस्तों हम इसके फ़ायदों के बारे में बात करें तो इससे हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव दूर होता है। दोस्तों इसके करने से हमारे शारीरिक और मानसिक रोग भी ठीक होते हैं। दोस्तों योग निद्रा के अभ्यास से जो हमारी अनिद्रा की परेशानी है और जो नींद कभी कभी आपको कम आए तो आप इसका अभ्यास करें तो 15-20 मिनट में आपको एक पावर स्नैप की तरह ये काम करेगा। दोस्तों चौथा इसका ये है कि योग निद्रा के अभ्यास से हम अपने शरीर की बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था योग निद्रा का अभ्यास। इसे करिए और अपने पूरे शरीर को आप रिलैक्स रख सकते हैं इसके अभ्यास करने से। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें। जिस आसन में आप सहजता से बैठ सकें वो आसन लगाएं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगाएं। करेंगे प्रार्थना का प्रथम चरण। सांस भरते हुए ओम का उच्चारण करें। ओम, लयबद्ध तरीके से एक बार हो। रुकें। सांस को बाहर निकालते हुए पेट का संकोचन करें। पेट को ढीला करें और सांस भरते हुए फिर से ओम का उच्चारण करेंगे। करेंगे गायत्री मंत्र का जाप।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, इसका मतलब होता है, ए प्राण पवित्रता और आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वत्र और समस्त जगत के उत्पादक हैं। आप हमारी उत्तम पापनाशक ज्ञान स्वरूप हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें ऐसे ही सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे, आंखें खोलें। तो दोस्तों, ये था प्रार्थना का प्रथम चरण। दोस्तों, प्रार्थना का मतलब होता है कि जो भी हमारे मन में जो श्रेष्ठ है वो हमें मिल जाए। दोस्तों, प्रार्थना करने से हम ईश्वर के समग्र होते हैं और हमारे सारे दोष मिट जाते हैं। इसलिए दोस्तों, प्रार्थना का बहुत महत्व हो जाता है योगिक साइंस में। दोस्तों, प्रार्थना करने से हमारे शरीर के सारे शक्ति के केंद्र खुल जाते हैं और दोस्तों, प्रार्थना करने से हमारे शरीर में दिव्य रसायन प्रभावित होते हैं जो कि हमारी मन इंद्रियों को प्रफुल्लित कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था प्रार्थना का पहला चरण जो कि हमें सबसे पहले करना चाहिए। योग करने से पहले हमने इससे उस समय डिस्कस नहीं करा क्योंकि हम दोस्तों चाहते थे कि एक ही वीडियो में प्रार्थना के बारे में बात कर ली जाए। दोस्तों, अब हम अपने प्रार्थना के द्वितीय चरण में आ चुके हैं जो कि सबसे लास्ट में किया जाता है। और दोस्तों, आज हमारी इस योग यात्रा की लास्ट क्लास है। दोस्तों, इसे करने से भी हमारी मन, बुद्धि और इंद्रियां सब निर्मल हो जाती है और इस साधना का जो अभी हमने 6 दिन करा है, खुद को ना दे के विश्व कल्याण को दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं प्रार्थना का द्वितीय चरण। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें, आंखें बंद रखें, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा मृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ धौ शान्ति, अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्ति, वनस्पते शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वभ्यं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो जो हमने अभी प्रार्थना पाठ करी उसका मतलब होता है, ए प्रभु, तू मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, तू मुझे अंधेरे से उजाले की ओर ले चल, तू मुझे मौत से अमृत की ओर ले चल। सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सब शांत हो, कोई भी निरोगी ना हो, तीनों लोगों में शांति हो। तीनों नेत्रों वाले उत्तम गंध से युक्त तथा उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले भगवान शिव की हम पूजा करते हैं। जैसे पूरी तरह पक जाने पर खरबूजा स्वर अपनी डाल से अलग हो जाता है, वैसे ही हम पूर्ण जीवित पाने के बाद बिना कष्ट के ही अमृत को प्रदान करें। तो दोस्तों, ये था प्रार्थना पाठ का मीनिंग। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रार्थना पाठ का द्वितीय चरण जो कि हमें लास्ट में करना चाहिए योग ख़त्म होने के बाद। और दोस्तों, आज हमारी लास्ट क्लास थी इस सेशन की। तो दोस्तों, जल्द ही मिलता हूँ किसी और नई सीरीज़ में। अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे हमें सीरीज़ चालू करना चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। दोस्तों, फिर मिलता हूँ नई वीडियो में। आज के इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।